हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी। इसमें हम सबसे पहले इसमें जो टर्म्स यूज़ होते हैं उन सारे टर्म्स को समझेंगे। फिर जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ये काफ़ी छोटा सा टॉपिक है और इससे रेलवे के हर एक एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आप इस टॉपिक को अच्छे से सीखिए और अपने एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर बनाइए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टर्म है माध्य, जिसे इंग्लिश में मीन कहते हैं। इसका एक और नाम है एवरेज। और एवरेज निकालने का तरीका आप सबको पता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो इसे समझने के लिए मैंने एक आंकड़ा लिया है। तो यहाँ पर आंकड़ों का योग क्या होगा, 10 और 10 20, 20 और 10 30, 30 और 10 40, 8 और 12 मिलके हो गए 60, फिर 12 और 8 मिलके 80 हो गए। तो यहाँ पे आंकड़ों का योग हो गया 80। और यहाँ कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्या है। इसे हम 8 से डिवाइड कर दिए तो रिजल्ट क्या आ गया, 10। यानी कि इस गिवन आंकड़े का माध्य है 10। नेक्स्ट टॉपिक है माध्यिका, जिसे इंग्लिश में मीडियन बोलते हैं। जब भी हमें किसी दिए गए आंकड़े का मीडियन निकालना हो तो सबसे पहले हम उसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। आप कोशिश कीजिएगा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने, बिकॉज ये थोड़ा इजी होता है। उसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद आप उसका मिडिल टर्म निकालिएगा। जैसे यहाँ पर अगर मान लेते हैं हमें 5 नंबर दिया गया है, 1 2 3 4 5 नंबर दिया गया है। तो इसमें मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे, दोनों साइड से 2 कैंसिल आउट हो गया, बीच में जो बचा वही हमारा मिडिल टर्म हो गया। सपोज 7 नंबर दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर। तो 3 इस साइड से और 3 इस साइड से कैंसिल हो गया, जो बीच में है वही हमारा मिडिल नंबर हो जाएगा। तो इस तरह से तो हम निकाल सकते हैं जो हमें ऑड नंबर है। बट अगर इवन नंबर है तो उसका मिडिल टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, लाइक यहाँ पर अगर 6 डिजिट दिया हुआ है तो क्या करेंगे हम, 2 इस तरफ से कैंसिल हुआ, 2 इस तरफ से कैंसिल हुआ, और जो सबसे बीच में जो 2 नंबर बचा उन दोनों नंबर को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। जैसे मैं इस एग्जाम्पल के हेल्प से आपको बताती हूँ। यहाँ पर सबसे पहले हम इस नंबर को अरेंज कर लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। तो अरेंज करने के लिए सबसे छोटा नंबर क्या है, यहाँ पर 8। जैसे ही हम यहाँ पर 8 लिखेंगे हम यहाँ पर इसे कट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट में देखेंगे 8 ही है, फिर उसे कट कर लिए, 8 लिखे। फिर नेक्स्ट 10 कट किए, नेक्स्ट लिख लिए, फिर 10 कट करके लिख लिए, फिर नेक्स्ट 10 कट करके लिख लिए, फिर यहाँ पर एक और 10 है वो भी लिख लिए, फिर है 12 और फिर लास्ट में 12। इस तरह से कट करने से आपका कोई भी नंबर मिस नहीं होगा। आप सारे नंबर्स को चेक कर लेंगे। जब हम इस तरह से अरेंज कर लिए, फिर कट किए फर्स्ट साइड से, फिर लास्ट से, फिर फर्स्ट से, फिर लास्ट से, फिर फर्स्ट से, फिर लास्ट से। अब क्या बच गया हमारे पास, बीच में 2 डिजिट बच गया। इन दोनों नंबर को ऐड करके और डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे, वही हमारा मीडियन हो जाएगा, यानी कि 10। तो इस दिए गए आंकड़े का मीडियन भी क्या है, 10 है। नेक्स्ट टॉपिक है बहुलक, मतलब मोड। मोड निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है वही उस आंकड़े का मोड होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या नंबर मिला हमें, 10। 10 कितनी बार आया है, 1 2 3 4, 4 बार आया है, 4 लिख लिए। नेक्स्ट वन क्या है, 8। 8 लिखे, 8 कितनी बार आया है, 1 2 बार। फिर क्या है, 12 है, 12 कितनी बार आया है, 1 2 2 बार। तो सबसे ज़्यादा बार कौन नंबर रिपीट हुआ है, 10। यानी इस नंबर का बहुलक कितना हो गया, 10 हो गया। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, परिसर यानी रेंज। परिसर निकालने के लिए आपको जो आंकड़ा दिया गया है उसमें जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसे उस आंकड़े के सबसे छोटे नंबर से सब्सट्रैक्ट कर देंगे, वही आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ सबसे बड़ा नंबर क्या है, 12, और सबसे छोटा नंबर क्या है, 8। बस सब्सट्रैक्ट कर दिए 4। तो यानी कि इस आंकड़े का परिसर क्या है, 4। बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया हुआ है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य।
ये एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है जिससे इन तीनों का रिलेशन आपको समझ में आ जाए। अब अगर आपको एग्ज़ाम में माध्यिका या माध्य दोनों दे दे और पूछे बहुलक क्या है, आप आसानी से निकाल सकते हैं। कभी आपको बहुलक या माध्यिका ही दे दे, माध्य पूछे, वो भी निकाल सकते हैं। मतलब तीनों में से अगर आपको दो चीज़ दे दे तो आप आसानी से तीसरा निकाल सकते हैं, और ये काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। मैं आपको आगे क्वेश्चन की हेल्प से इसे समझाऊंगी। ठीक है, माध्य विचलन यानी मीन डेविएशन। मीन डेविएशन में क्या है कि जो वैल्यू, जो आंकड़ा दिया गया है वो मीन के रेस्पेक्ट में कितना डेविएट हुआ है वो हमें निकालना है। तो इसे निकालने का तरीका क्या है, आप मीन में से हर एक वैल्यू के अंतर को निकालेंगे और फिर उसे जितनी संख्या दी गई है उससे डिवाइड कर देंगे। जैसे इस आंकड़े का मीन कितना आया था, 10 आया था। अब हर एक वैल्यू को हम 10 से डिफरेंस निकालेंगे, 10 से उसका डिफरेंस निकालेंगे। तो पहला कितना हो जाएगा, 10 में से 10 ज़ीरो हो गया, फिर 10 में से 10 गया ज़ीरो हो गया, 10 में से 8 का अंतर 2, 10 में से फिर 10 का अंतर 0, 10 में से 12 का अंतर 2, फिर 10 में से 10 का अंतर 0, फिर 10 में से 12 का अंतर 2, और नेक्स्ट है 10 में से 8 का अंतर 2। तो इन सारे अंतर को निकाल के हम उसे ऐड कर देंगे और फिर उसे जितनी संख्या है, यहाँ पे संख्या थी 8, उससे डिवाइड कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 2 2 4 2 6 2 8, 8/8 यानी रिजल्ट हो गया 1। मतलब इस पूरे आंकड़े का मीन डेविएशन कितना आ गया, 1 आ गया। नेक्स्ट टॉपिक है विचरण, जिसे प्रसरण, प्रसार, गुणांक या वेरिएंस भी बोलते हैं। एग्जाम में किसी भी नाम से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए मैंने आपको सारे नाम बता दिए ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। अब इसे निकालने के लिए आपको क्या करना है, जिस तरह से पिछला टॉपिक मीन डेविएशन में हमने क्या किया था, मीन से हर एक के अंतर को निकाला था और फिर उसे ऐड कर लिए थे, बिल्कुल इसी तरह का कॉन्सेप्ट है। बट यहाँ पर जब हम अंतर लेंगे तो उसका स्क्वायर लेंगे। जैसे यहाँ पर सबसे पहले मीन क्या है, इस पूरे पर्टिकुलर वैल्यू का मीन क्या है, 10 है। अब 10 में से हर एक के अंतर को लेंगे, 10 में से 10 का अंतर क्या था, 0। अब यहाँ पर क्या करना है, उसका स्क्वायर लेना है। पिछले टॉपिक में हम उसका स्क्वायर नहीं लेते थे, इस टॉपिक में क्या करेंगे, उसका स्क्वायर लेंगे। फिर नेक्स्ट है 10 में से 10 0, उसका स्क्वायर ले लिए। फिर 10 में से 8 उसका स्क्वायर ले लिए। फिर 10 में से 10 0, उसका स्क्वायर ले लिए। 10 में से 12 का अंतर 2, उसका स्क्वायर ले लिए। नेक्स्ट है फिर 10 में से 10 उसका फिर 0, उसका भी स्क्वायर ले लिए। फिर 10 में से 12 2 हो गया, उसका भी स्क्वायर ले लिए। और लास्ट में है 10 में से 8 उसका स्क्वायर ले लिए, 2 का स्क्वायर। और इन सब को डिवाइड कर देंगे जितनी संख्याएं हैं, जो कि 8 है, उससे। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0 का कोई वैल्यू नहीं है, 0 सारा कैंसिल आउट कर देते हैं। तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, और उसे फिर हम डिवाइड कर देंगे 8 से। 4 चौका 16/8 यानी कि 2। तो इस वैल्यू का वेरिएंस कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है मानक विचलन, जिसे स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हमें वेरिएंस का पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके लिए एक फॉर्मूला है, मानक विचलन यानी कि प्रसरण का रूट ओवर और फिर उसी का हम लोग मॉड ले लेते हैं। मतलब जब आपको वेरिएंस पता है तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन आसानी से निकाल सकते हैं, या अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया है तो आप वेरिएंस निकाल सकते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, प्रसरण का रूट ओवर। जैसे किसी क्वेश्चन में अगर आपको 16 दे दिया है प्रसरण की वैल्यू और आपको पूछा है कि इसका मानक विचलन क्या होगा, तो आप उसका रूट ले लेंगे। रूट से रिजल्ट क्या आ जाएगा, +-4 आ जाएगा। बट आपको रिजल्ट हमेशा +4 लेना है, इसी वजह से यहाँ पर मॉड दिया जाता है फॉर्मूला में। ठीक है, तो आप इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, आपका +4। उसी तरीके से नेक्स्ट टॉपिक है विचरण गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। इसके लिए भी एक फॉर्मूला है, मानक विचलन डिवाइडेड बाय माध्य इंटू 100। तो यहाँ पर मानक विचलन और माध्य अगर आपको दिया गया है तो आप उसे वैल्यू पुट कर दीजिए और आसानी से निकाल लीजिए। कभी कभी एग्ज़ाम में ये वैल्यू नहीं दी जाती है,
और इसे हमें आंकड़ा से भी निकालना पड़ता है। तो आप मानक विचलन और माध्य निकाल कर और फिर इसे फॉर्मूला में पुट कर देंगे, ये सॉल्व हो जाएगा। मैं आपको इन सब चीज़ों को क्वेश्चन की हेल्प से बहुत अच्छे से समझाती हूँ ताकि आप ये कॉन्सेप्ट को और अच्छे से सीख पाएँ। पहला सवाल है, एक डाटा के सेट का गुणांक 64 है तो मानक विचलन ज्ञात करें। तो मानक विचलन निकालने के लिए अभी मैंने आपको बताया क्या फॉर्मूला है, गुणांक का रूट ओवर कर देना है और उसका मोड होना चाहिए। तो रूट ओवर कितना हो जाएगा, 8, 8 8 जा 64 होता है। और चूंकि जब हम इसे मोड में डालते हैं, ऐसे तो इसका रिजल्ट प्लस माइनस में आएगा, लेकिन जब हम इसे मोड में डालते हैं तो हमें आंसर हमेशा ही +8 करना है। आप ऑप्शन देखिए, यहाँ पर +-8, +8, 14 और 64 सब लिखे हुए हैं। तो आपको कभी भी +-8 नहीं करना है, ऑलवेज करना है +8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2, 4, 5, 6, 8 और 17 इन आंकड़ों का प्रसरण आपको दिया हुआ है 23.33 और आपको निकालना है 4, 8, 10, 12, 16, 34 आंकड़ों का प्रसरण। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हर एक नंबर क्या है, दुगुना है। 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 5 दूनी के 10। तो प्रसरण भी क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स, 23.33 का 2 टाइम्स हो जाएगा। मतलब आंसर कितना हो गया, 46.66। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, -3, 4, 0, 4, -2, -5, 1, 7, 10 और 5 आंकड़ों का बहुलक और माध्यिका दोनों निकालना है हमें। तो जब हमें माध्यिका निकालना है तो हमें सबसे पहले क्या करना है, उसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना है। तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या क्या हुई, आप कहेंगे 0, बट यहाँ पर आपको देखना क्या है, नेगेटिव भी है, नेगेटिव नंबर है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, -5, फिर हो जाएगा वैल्यू, आप कट कर दीजिए, फिर वैल्यू हो गया -3, उसके बाद क्या है -2, फिर हो जाएगा 0, उसके बाद क्या होगा 1, फिर चेक करते हैं 4, फिर है 4 2 टाइम्स है, यही कट करने से फ़ायदा होता है, आप चेक कर लेंगे 4, फिर हम लिखेंगे 5, फिर नेक्स्ट है 7 और फिर 10। तो अगर मुझे उसका माध्यिका निकालना है तो क्या करेंगे, 1, 2, फिर ऊपर, फिर कट किया, फिर कट किया, तो यहाँ पर 4 और 1 5 आ गया। इसे जोड़ लेंगे, ये जो बीच का नंबर है उन दोनों नंबर को जोड़कर फिर डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। मतलब इसका माध्यिका कितना हो गया, 2.5 आ गया। और जब हम लिख रहे थे तो उसी वक्त हमने इस बात को नोटिस किया कि क्या है, 4 जो है वो 2 टाइम आया है, मतलब इसका बहुलक क्या हो गया, 4 हो गया। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, 4 और 2.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमें आंकड़ा दिया गया है, इसका माध्यिका निकालना है। तो फिर से हमें सबसे पहले इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है यहाँ पे, अगर आपको इस तरह से कन्फ्यूज़न होता है तो आप इसे परसेंटेज के फॉर्म में लिख लीजिए, फिर काफ़ी इजी हो जाएगा। हाफ का मतलब क्या हो जाता है, 50%। नेक्स्ट फिर 50%, 3/4 का मतलब क्या हो जाता है, 75%। 1/4 का मतलब 25%, 2 का मतलब 200%, हाफ का मतलब 50%, फिर है 25% और फिर लास्ट में 75। तो आप इस तरह से लिखकर भी इसे अरेंज कर सकते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं हो। तो सबसे पहले हो गया 25, दैट मीन्स कि 1/4, 1/4 कट कर दिए। फिर नेक्स्ट क्या है 1/4, फिर इसे लिख लिए। फिर कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। हाफ कितनी बार है, फिर हाफ है, फिर यहाँ पर फिर एक बार और हाफ है, उसके बाद है 3/4, फिर है 3/4 और लास्ट में हो जाएगा 2। तो अब हमें यहाँ माध्यिका निकालना है, मतलब सबसे बीच वाला नंबर लेना है। दोनों तरफ से कट किया, फिर दोनों तरफ से कट किया, फिर दोनों तरफ से कट किया। अब यहाँ पे क्या बच गया, हाफ प्लस हाफ, और हाफ को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 1/50
फिर चूंकि हम इसे ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड करना है तो आंसर कितना आ जाएगा 1/2। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बहुलक का मान 14 है और अंक गणितीय माध्य 5 है तो माध्यिका क्या होगी। मैंने आपको बताया था एक फॉर्मूला जो कि क्या था, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। अब हमें यहाँ क्या क्या वैल्यू दी गई है, बहुलक दिया गया है तो बहुलक की जगह पर बहुलक लिख लिए, माध्य दिया गया है, 3 माध्यिका नहीं है, माध्यिका मान लेते हैं x, माइनस माध्य दिया गया है तो 2 × 5 कितना हो गया 10 हो गया। अब 14 इस तरफ आ गया 10 तो प्लस हो गया इजिकल टू 3x, यानी कि 24 इजिकल टू 3x। दैट मीन्स कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी 24/3 8। तो माध्यिका कितना हो गया 8। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बंटन का माध्य 24 है और मानक विचलन 6 है, विचरण गुणांक का मान ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको फॉर्मूला याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज आप इससे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। विचरण गुणांक बराबर क्या था, मानक विचलन डिवाइडेड बाय माध्य इंटू 100। मानक विचलन क्या है यहाँ पर 6, माध्य कितना है 24 गुने 100, 6 चौका 24, 4 से कट किए 100 को 25 हो गया। आंसर कितना हो जाएगा तो फिर डी 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का माध्य 16 है तो संख्याओं का प्रसरण ज्ञात करें। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। इसके लिए आपको 5 क्रमागत सम संख्याओं का माध्य है तो सबसे पहले आपको इसका आंकड़ा पता करना होगा। तो अगर 5 संख्या है, 5 संख्याओं का माध्य 16 है, मतलब 1 2 3 4, ये बीच वाला नंबर का मतलब 16 होगा। तो अगर वो क्रमागत है तो यहाँ पर 14 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 12, यहाँ पर हो जाएगा 18 और लास्ट वन होगा 20। तो इस तरह से हम वो संख्या पता कर लिए, वो संख्या हमें मिल गई। तो अब हमें प्रसरण निकालना है। तो प्रसरण निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था, हम उन सारी संख्याओं का माध्य जो है हमारा 16, उससे अंतर लेंगे और उसका स्क्वायर रूट लेंगे। तो 16 में से 12 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर। 16 में से 14 घटाएंगे 2, 2 का स्क्वायर। 16 में से 16 मतलब 0 का स्क्वायर। फिर 16 में से 18 मतलब 2 का स्क्वायर। और फिर 16 में से 20 मतलब फिर से 4 का स्क्वायर। और कितनी संख्याएं हैं 5 है, तो डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे तो कितना हो गया 4 चौका 16 प्लस 4 प्लस 2 दूनी के 4 प्लस 16 और डिवाइडेड बाय कितना 5 हो गया। तो कितना हो जाएगा रिजल्ट 40 डिवाइडेड बाय 5, कट करेंगे 8। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। तो आप इस तरह से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख गए तो किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा आपको बनाने में दिक्कत नहीं होगी, आप इजीली बना लेंगे। तो आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।